गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी मेधा का पाठ 4 वायु और जीवन मैंने आपको समझाया था। कल हमने वो पढ़ा था और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप बुक लेकर के, जब हम पढ़ते हैं ना, तो आप बुक और पेंसिल लेकर के बैठिए। तो आपके पास बुक होगी, आपकी पेंसिल होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, शब्दार्थ आपको बुक के पीछे के शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। तो सबसे पहले वही बात दोहराऊंगी मैं आपको कि डेट लिखिए, अध्याय पाठ 4, मेधा में पाठ 4 वायु और जीवन। तो पाठ 4 ऊपर लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे और जितने पाठ का नाम आएगा पेंसिल से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में भी आप लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेन से तो शब्द लिखते हैं और ब्लू से अर्थ लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, काम बड़ा अच्छा सुंदर दिखाई देता है ना, नीटनेस दिखाई देती है। और अगर मान लीजिए कोई भी आपकी कॉपी देखता है कभी भी, है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ देखो बच्चा ने कितने सफाई से काम किया, कितना अच्छा काम किया। तो एक बहुत अच्छा लगता है। ये हो गई शब्दार्थ। अब हम इसके बाद करेंगे प्रश्नोत्तर। हमें वायु न मिले तो क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर हमें वायु ना मिले तो क्या होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हमें वायु ना मिले तो क्या होगा, तो क्या की जगह आएगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसी वायु चाहिए? तो कैसी वायु चाहिए? शुद्ध वायु, है ना। स्वस्थ रहने के लिए कैसी वायु चाहिए? शुद्ध। और अगर जहाँ वायु शुद्ध नहीं होती, व्यक्ति अशुद्ध अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि अशुद्ध वायु अस्वस्थ बनाती है, और स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की, तो कैसी वायु चाहिए? शुद्ध वायु चाहिए। अब इसके बाद है वायु, थर्ड क्वेश्चन आपका, कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो आंसर आपका ये है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वायु हमारे लिए क्यों की जगह आप लिखेंगे इसलिए। तो वायु हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, या इसके बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। तो वायु हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ना, 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का क का ये आंसर है। अब इसके बाद है ख, सांस लेने के लिए हम वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो प्रश्न ये है कि सांस लेने के लिए हम वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो सांस लेने के लिए हम वायुमंडल से कौन सी की जगह आपका आंसर आएगा कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 ग, शुद्ध वायु हमारे शरीर को किस प्रकार फायदा पहुंचाती है? पेज नंबर 27 निकालिए आप। पेज नंबर 27 में इसका आंसर है सेकंड पैरा में। ठीक है, सेकंड पैरा सेकंड लाइन, कि शुद्ध वायु हमारे शरीर को किस प्रकार फायदा पहुंचाती है। तो लिखिए शुद्ध वायु हमारे शरीर को की जगह लिख दीजिए में, है ना। शरीर को है ना, को काट के लिखिए में। शरीर में रक्त की सफाई करती है। पेज नंबर 27 सेकंड पैरा सेकंड लाइन। तो शुद्ध वायु हमारे शरीर में रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। ग का आंसर है ये। पेज नंबर 27 सेकंड पैरा सेकंड लाइन। तो शुद्ध वायु हमारे शरीर को की जगह आप लिखेंगे में, है ना। रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है,
शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। ग का आंसर है। अब उसके बाद है घ, फोर्थ, यानी जब अंगीठी में कोयला नहीं जलता तब पंखे से हवा दी जाती है, ऐसा क्यों? तो पेज नंबर 27 पर, कि जब अंगीठी में कोयला नहीं जलता तब पंखे से हवा दी जाती है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि, तो क्वेश्चन का तो ये आएगा, क्वेश्चन में इसे देखिए, आप यहाँ तक लिखेंगे कि जब अंगीठी में कोयला नहीं जलता तब पंखे से हवा दी जाती है, क्योंकि। पेज नंबर 27, लास्ट पैरा, फोर्थ लाइन। क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तो आपको ये घ वाले का जो आंसर है, पेज नंबर 27 निकालिए, उसमें लास्ट पैरा और फोर्थ लाइन। क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यानी अंगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ना, पर्यावरण में, वायुमंडल में उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे क्या परेशानी हमें होती है। अब आप इसके लिए, इसके आंसर के लिए आप निकालो पेज नंबर 28 में देखो आप, सेकंड पैरा देखिए, ये वाला, कारखानों का धुआं, है ना, ये वाला आपका पैराग्राफ है। नहीं, सॉरी, इसका आंसर है आपका, हाँ, ये फर्स्ट पैरा में ही आपकी थर्ड लाइन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि परेशानियां हो सकती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो क्या क्या की जगह आंसर लिखना है हमें। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि परेशानियां हो सकती हैं। क्लियर? समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे वाला देखिए कि वायु कब प्रदूषित हो जाती है। तो जब भी हमने ये वाला किया था ना अभी, 5th वाला, उसी के नीचे वाले आप पैराग्राफ में देखिए कि वायु कब प्रदूषित हो जाती है। तो कारखानों का धुआं, मिल गया, आंसर मिला। पेज नंबर 28 पर देखिए, कारखानों का धुआं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थ, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियां और रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं। च का ये आंसर है। ये भी आपके पेज नंबर किसमें दिया हुआ है, 28। तो उम्मीद है आप लोगों को मिल गया होगा, है ना। कारखानों का धुआं से लेकर के वायु को प्रदूषित कर देती हैं। यहाँ तक है आपके च का आंसर। अब इसके बाद है छ, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लेखक ने कौन कौन से उपाय सुझाए हैं। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लेखक ने कौन कौन से की जगह आएगा, निम्न, कौन कौन से की जगह क्या आएगा, निम्न उपाय सुझाए हैं। अब आप इसके लिए वही पेज नंबर 28 पर देखिए, कौन सा पैराग्राफ आपका, ये वाला देखो, सेकंड लास्ट पैरा, किसमें मिलेगा ये, सेकंड लास्ट पैरा में आपको मिलेगा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लेखक ने कौन कौन से की जगह निम्न उपाय सुझाए हैं। तो नंबर 1 डालना है इसको, है ना, इसको हम नंबर वाइज लिखेंगे, ठीक है, नंबर 1 2 3 इसमें आपके उपाय हैं, तो वो आप लिखिए। नंबर 1, कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर खोला जाना चाहिए, ये तो है नंबर 1, क्योंकि उपाय पूछ रहा है ना, तो उपाय में पहला उपाय हम क्या देंगे कि कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर खोला जाना चाहिए। अब दूसरा उपाय हम देंगे कि ये लिखा है ना, इनकी चिमनियों को, तो इनकी को काट के लिखो कारखानों की, इनकी को काटो और वहाँ लिखो कारखानों की। बुक में काटिए, कॉपी में तो आप जो है आंसर कंटिन्यू लिखेंगे ही, है ना, इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। इनकी को काट के लिखिए, कारखानों की चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। तो कारखानों की चिमनियों को अधिक ऊंचा इसलिए बनाना चाहिए ताकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दूषित, धुएं के कारण दूषित ना हो, और ऊंची चिमनियाँ होंगी तो धुआं जो है वो आसमान में ऊपर चला जाएगा, तो हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा।
तो कारखानों की चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। ये है आपका दूसरा सुझाव। अब तीसरा सुझाव है कि कारखानों के दूषित अवशिष्ट जो वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट तो अपशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो लाया जा सकता है, तो जा सकता है को काट के लिखिए, जाना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा ये कि कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 6 वाले का आंसर है। तो ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर। बहुत ही आसान पाठ आपको समझ में आया होगा कि हमें वायु ना मिले तो क्या होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। हमें शुद्ध रहने के लिए कैसी वायु चाहिए, तो शुद्ध वायु चाहिए। अच्छा, एक बात और, ये जो जैसे मतलब मैं आपको इसको खाली स्थान के उस पर भी दे सकती हूँ। कोई क्वेश्चन का जो कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है कि हमें वायु ना मिले तो डैश होगा, तो क्या होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। या फिर हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसी वायु चाहिए, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए डैश वायु चाहिए, तो शुद्ध, वहाँ पर क्या आएगा, शुद्ध। तो प्रश्न उत्तर को मैं आपको खाली स्थान जैसे भी बना करके दे सकती हूँ। ठीक है। अब प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो सबसे बहुत आसान सा है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वायु हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम पल भर भी या क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। और सांस लेने के लिए हमें वायुमंडल से कौन सी हम गैस ग्रहण करते हैं, सब बच्चों को पता है, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। वायु, शुद्ध वायु हमारे शरीर को किस प्रकार फायदा पहुंचाती है, तो शुद्ध वायु जो होती है वो रक्त की सफाई करती है। सभी अंगों को रक्त की सफाई होगी तो सभी अंग ढंग से आपके कार्य करेंगे, तो अंगों को क्रियाशील बनाती है और इससे शरीर बढ़ता है, तो शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। अब उसके बाद है शुद्ध वायु हमारे शरीर को किस प्रकार फायदा पहुंचाती है, तो यही मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब जब अंगीठी में कोयला नहीं जलता तब पंखे से हवा दी जाती है। तो क्यों पंखे से हवा दी जाती है, पंखे से हवा देने से क्या होता है कि अंगीठी में जो कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या क्या परेशानी होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है तो क्या क्या परेशानी होती है, तो चक्कर आता है, दम घुटता है, जी मिचलाता है, उल्टियाँ आदि होती हैं, तो ये परेशानी होती है। वायु कब प्रदूषित होती है, कारखानों के निकले हुए धुएं से, अपशिष्ट पदार्थों से, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों के धुएं से और कारखानों से निकली विषाक्त गैसों से जो है आपकी वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बहुत आसान से उपाय हैं कि कारखानों को शहरों से दूर खोला जाना चाहिए। जो कारखानों की चिमनियाँ हैं उनको बहुत अधिक ऊंचाई पर ये चिमनियाँ बनाई जानी चाहिए और कारखानों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर, आपको सफाई से कॉपी में करने हैं। और जैसा कि आप लोगों को पहले से आदत है और आप लोग करते आए हैं कि आप ब्लैक पेन से तो आप क्वेश्चन लिखते हैं, ब्लू पेन से आंसर लिखते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है, और सफाई भी रहती है। कोई अगर कॉपी देखता है तो उसका भी मन खुश होता है कि अरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसके बाद हम एक और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में जो हम अभ्यास करते हैं ना, उसमें है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब प्रत्यय क्या है, तो आप लोगों को तो पता होगा कि प्रत्यय क्या है, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं प्रत्यय क्या है। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे जय एक मूल शब्द है, उसके आगे वी लगा दिया तो विजय हो जाएगा, तो वी उपसर्ग है। तो वी से जो विजय जो नया शब्द बना, उससे उपसर्ग क्या है, वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसका अर्थ बदल देते हैं, ये तो है उपसर्ग। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर आपको नए शब्द बनाना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपको दिया है, बहुत आसान सा है। आवश्यक प्लस ता तो क्या बन जाएगा, आवश्यकता। शोषण प्लस इत तो शोषित।
अधिक प्लस ता तो अधिकता, संतुलन प्लस इत तो संतुलित, रसायन प्लस इक तो रासायनिक, रै में आ, रासायनिक नहीं रासायनिक, है ना, रै में आ तो रासायनिक, प्रदूषण प्लस इत प्रदूषित, शरीर प्लस इक शारीरिक नहीं शारीरिक, ठीक है, जीवन प्लस इत जीवित। तो ये आपका ये क्वेश्चन, तो आप शब्दार्थ करेंगे अपनी कॉपी में, प्रश्नोत्तर करेंगे अपनी कॉपी में, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, या आप करेंगे। तो ये आपको काम आपको कॉपी में करना है। अच्छा, इसके बाद ग्रामर अब जो है मैं आपको मंडे, ठीक है ना, मंडे को आपको ग्रामर मैं कराऊंगी। तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप अपनी व्याकरण बुक जो है अलंकार, है ना, वो वाली बुक आप लेकर के बैठेंगे, पेंसिल हाथ में लेकर बैठेंगे, कॉपी भी लेकर बैठेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको मैं व्याकरण पढ़ाऊँ, तो वो आप काम करेंगे। अब इसमें देखिए पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण की समस्या, है ना, इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है 80 शब्दों में। तो अनुच्छेद क्या होता है आपको शायद जानकारी हो, और नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वैसे आपने 5th में पढ़ा होगा। अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है। तो आपको अनुच्छेद लिखना है जिसका विषय है वायु प्रदूषण की समस्या, ठीक है। आपने ये पाठ पढ़ा ही है, इससे आप अपना एक पैराग्राफ बनाइए अच्छा सा कि वायु, और उसमें शब्द कितने होने चाहिए 80। अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद पैराग्राफ, और उसमें कितने शब्द होने चाहिए 80 से 100 शब्द होते हैं, तो वो एक अनुच्छेद, उससे एक अनुच्छेद बनता है। तो आपको पेज नंबर 31 पर रचना का संसार में फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि वायु प्रदूषण की समस्या, इस विषय पर लगभग 80 शब्दों का आपको अनुच्छेद एक लिखना है। तो आप इसके लिए आप अपनी बुक से भी आप कर सकते हैं, बुक नहीं हो तो आप अपना क्या बोलते कंप्यूटर्स वगैरह में दिया होता है ना, इसमें आपको आप उसमें से आपको ये मैटर निकालिए, इसमें से आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आपकी ग्रामर की बुक में भी ये होगा, है ना, उसमें से आप देखिए। और ये आपको व्याकरण की कॉपी में ये अनुच्छेद करना है, ठीक है। डेट डालेंगे, ऊपर लिखेंगे अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद आप लिखेंगे विषय की वायु प्रदूषण की समस्या, और इस पर आप 80 शब्दों का एक अनुच्छेद आप लिखेंगे। तो ये जो है ये हमारा पाठ 4 जो है ये पूरा होता है। और अब आपको मंडे को मैं व्याकरण कराऊंगी, तो जिस समय मैं व्याकरण आपका पीरियड आएगा जब, है ना, 8 बजे, तो आप अपने पास व्याकरण की बुक, एक कॉपी और अपनी पेंसिल आप रखें, जिससे कि मैं आपको कोशिश करूँगी, कोशिश क्या ज़्यादा जहाँ तक है मैं आपको ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाऊँगी। तो आप भी अपनी बुक, कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें। तो उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। ओके।